अब आपको ले चलते हैं TV9 भारतवर्ष की हाईटेक बस पर। G20 वाली दिल्ली TV9 की बस के थ्रू आपको दिखाएंगे। आज सुबह मैंने और मेरी सहयोगी सुरभि शर्मा ने बस के खुले मंच पर एक्सपर्ट्स के साथ G20 के लिए दिल्ली की तैयारियों को देखा, भारत की कूटनीतिक पहल को जानने की कोशिश की। आपको इस चर्चा का एक छोटा सा हिस्सा दिखाते हैं। आज TV9 भारतवर्ष आपके लिए G20 पर वो लेकर आया है जो आज तक कोई नहीं दिखा रहा। G20 में दिल्ली में सज चुका है ये दरबार और दिल्ली G20 की मेजबानी के लिए कैसे है तैयार, आज हम दिखाएंगे। TV9 भारतवर्ष की ये बस मूव कर चुकी है और शुरुआत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर अचल मल्होत्रा हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। सर मुझे ये बताइए, सीधा सवाल, सिंपल सवाल, हमारे जो व्यूअर इस वक्त देख रहे हैं, दिल्ली में हम चल रहे हैं, दिल्ली में पूरे दुनिया भर के लोगों की निगाहें टिकी हैं, ये G20 इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया है? G20 एक यूनिक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुपिंग है जिसमें एक तरफ दुनिया की सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, दूसरी तरफ दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमीज और डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, और आने वाले वक्त में उम्मीद ये की जा रही है कि अफ्रीका यूनियन भी इसमें शामिल हो जाएगा। फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी का मतलब क्या है? देखिए, पूरी दुनिया इस समय भारत के ऊपर आंखें बिछाई बैठी है और दिल्ली जिस तरह दुल्हन सी सजी है, उसमें किसी को ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भारत G20 की प्रेसिडेंसी में अब एक नए स्टेज पे आने वाला है। और ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में तनाव है, और ऐसा ही नहीं, तनाव ही नहीं, जबकि UN जैसी संस्था पूरी तरह निष्क्रिय दिख रही है, तो इस तरह मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, खासकर G20 और वो भारत की मेजबानी, भारत की प्रेसिडेंटशिप, एक भारत को एक नए ऊंचाई पर ले जाएगी। ये सड़क जा रही है सीधे प्रगति मैदान की तरफ, और जो भव्य तरीके से मंच तैयार हुआ है, मंडपम, वो सबसे खास है और उसकी चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है। गौरव, बिल्कुल। और देखिए, इससे लाइव दर्शन आपको कौन कराएगा जब स्टूडियो खुद उठकर यहाँ सेंट्रल दिल्ली में आ गया हो। हमारे साथ जनरल दत्ता भी हैं। जनरल दत्ता, एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस G20 समिट को कैसे देखते हैं? आज के दिन में हिंदुस्तान ने अपनी लीडरशिप की काबिलियत, अपना जो सबको साथ में लेके सबका साथ सबका विकास का जो हमारा एक नारा है, उसको इस G20 के अंदर हमने शामिल किया है। मनीष, मैं आपको लाऊंगा इस डिबेट में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भारतीय शहीद दिवंगत हुए, उनकी याद में ये बनाया गया इंडिया गेट, और जब हम बात कर रहे हैं तब एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कही जा रही दुनिया में, जो हो सकती है रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर। क्या इस G20 में उसकी भी छाप दिखेगी? हमें यह भी इंश्योर करना है कि रूस यूक्रेन युद्ध का जो है एजेंडा, वो G20 के मूल एजेंडे को हाईजैक ना कर ले, और यही भारत की सबसे बड़ी कामयाबी है। और इसी वजह से आप देखिए कि हमने G20 में फोकस ये रखा है कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम का समाधान निकाला जाए, केवल ऐसा नहीं कि रूस यूक्रेन पर ही हम फोकस कर दें। और जितेंद्र, वर्ल्ड लीडर्स ने आने से पहले यहाँ पर सुरक्षा देखी है, सुरक्षा का जायजा लिया है, और सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली की तैयारी, जितेंद्र बताएं। इतना ट्रैफिक पीछे आ रहा है, ये उस दिन क्या रहेगा? यहाँ पे ये ट्रैफिक रहेगा? बहुत लेसों लेकर बातें हो रही है। आप ये इस वक्त ट्रैफिक देख रहे हैं, उस वक्त ये ट्रैफिक बिल्कुल आपको नहीं दिखाई देगा। सिर्फ यहाँ पर जो प्रतिनिधि मंडल होगा, उसका काफिला यहाँ से गुजरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज इस G20 समिट से कितनी बड़ी हो जाती है? देखिए, प्रधानमंत्री भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत के सर्वोच्च नेता हैं, उस लिहाज से प्रधानमंत्री का कद इससे जरूर बढ़ेगा। G20 में शी जिनपिंग का ना होना, पुतिन का ना होना, क्या मतलब है, क्या वजह है? G20 का जो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। जियोपॉलिटिकल इश्यूज को जानबूझकर इसके मैंडेट और एजेंडा से बाहर रखा गया है, लेकिन वो ऐसा गया कि रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में जो पोलराइजेशन हुआ है, जिसमें अमेरिका एक तरफ, उसके नेटो अलाइज एक तरफ, और चाइना और रशिया दूसरी तरफ आ गए हैं, तो चाहते ना चाहते इसका जो शेडो है वो G20 की डेलिब्रेशंस के ऊपर पड़ रहा है। आगे बढ़ते हुए जिस तरीके से हम अशोका रोड से आगे बढ़ते हुए
उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर ये सभी बड़े बड़े दिग्गज ठहरने वाले हैं। Exactly. अपने होटल शंग्रीला हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे तो दूसरे रूट की तरफ ला मेरिडियन हमें नजर आएगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर ली मेरिडियन की बात करें तो यहाँ पर स्पेन का डेलीगेशन होगा, मॉरिशस का होगा, नाइजीरिया का होगा, नीदरलैंड का होगा और यूरोपियन यूनियन का होगा। इसके अलावा ठीक सामने शंग्रीला होटल है। अगर हम इस शंग्रीला होटल की बात करें तो यहाँ पर भी जर्मनी का डेलीगेशन होगा। तो कहा जा सकता है कि जो तमाम बड़े राष्ट्र हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष और डेलीगेशन इन दोनों होटल्स के अंदर रहेंगे। और कूटनीति के इस महाकुंभ की एक एक जानकारी इसी तरीके से खास पेशकश के जरिए आपको मिलेगी TV9 भारतवर्ष पर।